पिता नशे की हालत में बना हैवान, जिला अधिकारी कार्यालय में बाबू की पोस्ट में नियुक्त है आरोपी। यूपी के बांदा के शहर कोतवाली अंतर्गत एक बार फिर रिश्तों को शमशार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने शराब के नशे में अपनी ही सगी बेटी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत करने आई मां और बेटी ने बताया कि बीते दिनों पीड़िता की नानी की अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण पीड़िता की मां मायके चली गई, वहीं से नानी का इलाज कराने कानपुर चली गई। वहीं घर पर पीड़िता और उसका नाबालिग भाई अकेले थे। इसी के दौरान रात में जब पीड़िता के पिता नशे की हालत में घर पहुंचे तो पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने लगे और बलात्कार करने का प्रयास किया, लेकिन पीड़िता ने किसी तरह अपने हैवान पिता से चंगुल से अपने आप को छुड़ाया और अपने भाई के साथ एक कमरे में बंद होकर रात गुजारी। जब मां वापस लौटी तो घर आई तो पीड़िता ने मां को सारा हाल बताया, जिसके बाद पीड़िता और मां ने पुलिस में जाकर शिकायत की। पीड़िता ने बताया कि इसके पहले भी आरोपी पिता अपने नापाक हरकतों को अंजाम दे चुका है, जिस पर तत्कालीन जिलाधिकारी हीरालाल ने आरोपी पिता को समझाया था और दोबारा ऐसा न करने की हिदायत दी थी। आरोपी पिता जिलाधिकारी कार्यालय में ही बाबू की पोस्ट पर तैनात है, जिसके चलते उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़िता की मां ने बताया कि पुलिस ने गलत तरीके से पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया है और अभी 354 के तहत ही मुकदमा लिखा, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई है। बांदा से इमरान खान की रिपोर्ट। क्या है आप लोगों के, क्या है पूरा मामला? मैं अपनी बेटी को लेकर के आई हूँ। मेरे जो पति हैं, मेरे पति ने मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़, जबरदस्ती और बलात्कार करने की कोशिश की है। और उसका जो मेडिकल करवाया गया है वो गलत तरीके से करवाया गया है, एक जेंट्स डॉक्टर से करवाया गया है। पुलिस अपनी गलती मान नहीं रही है और कह रही है कि हमारी कोई गलती ही नहीं है। जब मैंने आकर के कहा कि मुझे एसपी ऑफिस में एसपी साहब से मिलना है तो हमको मिलने भी नहीं दिया गया और कहा गया कि चले जाइए, वहाँ आपका मेडिकल हो जाएगा। कितनी तारीख का मामला है ये? 10 जुलाई को मैंने कंप्लेन की थी और 11 जुलाई को मैं मेडिकल करवाने गई थी, जो एक जेंट्स डॉक्टर द्वारा करवाया गया था। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। क्या कारण है वो? क्योंकि मेरे पति जय बाबू हैं, संतोष कुमार गिरी, क्योंकि वो डीएम साहब के ऑफिस में हैं और स्वयं डीएम साहब उनके मालिक हैं, इस वजह से उनकी कार्रवाई नहीं, मेरी कार्रवाई मेरे बच्चे के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। आप कोतवाली गई थी? मैं कोतवाली गई थी। कोतवाल और तथा वहाँ के जो दीवान है, वहाँ के जो और पुलिस डिपार्टमेंट है, वो सब मेरे पति के साथ मिले हुए हैं। क्या लगता है संरक्षण दे रही है पुलिस? बिल्कुल बिल्कुल संरक्षण दे रही है। अच्छा, आप लोग क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले और मेरे पति सस्पेंड हो और उनको तुरंत सज़ा मिले। अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर जो होगा उसके जिम्मेदार पूरा डिपार्टमेंट होगा। आज आप कहाँ आई हैं? मैं आज पहले एसपी ऑफिस आई हूँ, मैंने एसपी ऑफिस में बताया है। अब मैं जा रही हूँ डीएम ऑफिस, मैं अपनी बेटी के द्वारा एप्लीकेशन दिलवाने जा रही हूँ। कलेक्ट्रेट में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जय बाबू हैं, उनका कुछ पारिवारिक उनकी समस्या है। उनकी पत्नी ने ये एक एप्लीकेशन 10 तारीख को थाने पर दिया कि ये उनकी एब्सेंस में इन्होंने जो है उनकी करीब 17-18 साल की जो पुत्री है उसके साथ उन्होंने छेड़खानी का प्रयास किया और उस एप्लीकेशन के आधार पर इसमें धारा 354 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है तथा साक्ष्य संकलित करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।